अगर मैं आपसे कहूं कि आपके विराट कोहली ने एक ऐसा एक्शन ले लिया है शुभंकर मिश्रा के ऊपर कि शुभंकर मिश्रा क्या, इनकी आगे आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि मैंने किससे पंगा लिया था। क्योंकि जब आईपीएल में 2025 के अंदर आपकी आरसीबी ने ट्रॉफी उठाई थी ना, तो काफी सारे लोग को चुल्ल मचने लगी थी कि आखिर आरसीबी ने ये ट्रॉफी उठाई कैसे। आरसीबी जब अपनी ट्रॉफी लेकर विक्ट्री परेड करने के लिए चली गई थी बेंगलोर यानी कर्नाटका के अंदर, तो वहां पर 30,000 की जगह 3 लाख की भीड़ आ चुकी थी और इसी कारण से वहां पर भगदड़ हो गई और भगदड़ की वजह से करीब 11 लोग की जान चली गई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए थे, किसी के हाथ पैर आंख नाक लगभग टूटे हुए थे। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये जो कांड हुआ था, इस कांड को शांत कराने की बजाय, इसके खिलाफ न्याय दिलाने की बजाय, ये जैसे क्रिएटर लोग जानते हो क्या कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इसमें आरसीबी की गलती है, इसमें विराट कोहली की गलती है। साफ और स्पष्ट भाषा में कह रहे थे, जिस तरीके का ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्पष्ट भाषा में ये कह रहे थे और कह रहे थे कि इसमें आरसीबी की और इसमें पूरी की पूरी विराट कोहली की गलती है। बस आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, इसका जवाब दे देना। आपको इस कांड के बारे में पूरी जानकारी अभी हो जाएगी। बस इमेजिन कर लो कि भारत देश के अंदर कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ रहा है। सपोज कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब आ रहे हैं अमेरिका से भारत मिलने। अब यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत में मिलने आते हैं मोदी साहब से, और सिंपल सी बात है, जब ट्रंप साहब आएंगे तो भीड़ इकट्ठा होगी, तो आपकी मोदी जी की जिम्मेदारी होगी ना कि भाई पहले से बैरिकेड लगवा दें, पहले से जो भी बांस लगवाने रहते हैं, जो रस्सी लगवाने रहती है उसको लगवा दें, पहले से ही वहाँ पर पुलिस प्रशासन को तैनात करके रखें, पहले से वहाँ पर आर्मी को रखें, पहले से वहाँ पर फौजी को रखें और पहले से वहाँ पर डीएम एसडीएम ये सब तैनात रहें, ताकि प्रशासन और कोई भगदड़ ना हो पाए। अब अगर ट्रंप साहब आ रहे हैं तो क्या वो आकर यहाँ पर थोड़ी ना पुलिस प्रशासन से कहेंगे कि यार देखे रहना, ये तो मोदी जी की जिम्मेदारी है कि कुछ हो ना पाए। वैसी सिंपल सी बात, यहाँ पर जब आरसीबी कर्नाटका गई थी विक्ट्री परेड करने के लिए, तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस भीड़ को कंट्रोल कर पाए। लेकिन सरकार आपको पता है कैसी होती है। सरकार यहाँ पर आपके आरसीबी को 24 घंटे के अंदर बुला लेती है। आपको हम बता दें, जब इंडिया टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी, तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ना बीसीसीआई ने जो ट्रॉफी की विक्ट्री परेड करवाई थी उस नीली बस के ऊपर नीली जर्सी पहनकर, वो 4 दिन बाद कराई थी। यानी कि पूरी व्यवस्था बनाने के बाद किसी को एक खरोच तक नहीं आई थी। यहाँ पर आपकी आरसीबी जब जीती तो कर्नाटका की सरकार ने 24 घंटे के अंदर विक्ट्री परेड करा दी। और विक्ट्री परेड जब हुई तो आप 24 घंटे के अंदर क्या व्यवस्था कर पाओगे यार? कौन सी पुलिस प्रशासन इतनी तगड़ी है इंडिया के अंदर कि आकर तुरंत यहाँ पर कांड बीत जाते हैं, 2-2 दिन बाद पुलिस आकर पहुंचती है और 24 घंटे के अंदर आप क्या व्यवस्था कर लोगे? और ये कांड तो होना ही होना था। यही चीज अगर 1 से 2 दिन बाद की जाती पुलिस प्रशासन के साथ और पूरी की पूरी आर्मी फौज यहाँ पर तैनात रहती, तो किसी खरोच तक नहीं आती। पूरी विक्ट्री परेड हो जाती है, सब खुशी से घर चले जाते और पूरी तरीके से ये सफल हो जाता। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से, सरकार की गलती की वजह से यहाँ पर ठोका जा रहा है पूरा का पूरा आरोप आरसीबी और विराट कोहली के ऊपर। यहाँ तक मैं बता दूं, लोग इतनी नीचता तक गिर चुके थे कि वो जब वीडियोस बना रहे थे तो एआई से इस तरीके से इमेज जनरेट करवा रहे थे और विराट कोहली के ऊपर से खून का थप्पा फेंक रहे थे कि यही है कारण, ये जो खून गिरे हैं लाल जर्सी के अंदर, जो लाल लाल खून थे, वो उसका जिम्मेदार ये बंदा है। लोग ये कह रहे थे। लेकिन आपको मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था डोनाल्ड ट्रंप वाला, तो वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी, उसको पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए था। क्या आरसीबी वहाँ पहले थोड़ी ना पहुँचती कि पुलिस प्रशासन लग जाओ, ये सारे बैरिकेड लगा दो, ये सब कर दो, तब जाकर हम आए? ऐसा थोड़ी ना, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने इन्विटेशन दिया था। अब लोग इतनी नीचता तक गिर चुके हैं कि उनको इतनी चुल्ल मचने लगी कि आरसीबी जो एक बार ट्रॉफी क्या जीत गई कि इसको ट्रोल करो तो व्यूज़ मिलेंगे, और व्यूज़ मिलेंगे तो हम पैसे छापेंगे, और पैसे यार 11 लोग मर गए, आपको पैसे छापने की पड़ी है। आपको न्याय दिलाना चाहिए, आपको सही मार्ग दिखाना चाहिए। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हो, आप इतने बड़े यूट्यूबर हो, आप इतने बड़े फेसबुकर हो, आपको इतने लोग देख रहे हैं, आपसे इंस्पायर हो रहे हैं और आप लोगों को इस मार्ग पर लेकर जा रहे हो। सिंपल सी बात सोचो कि अगर ये बंदा और भड़का देता
कहीं विराट कोहली निकलने लायक रहता, लोग इसके पीछे, इसके जान के पीछे पड़ जाते। आखिरकार विराट कोहली ने इतना कुछ भारत को दिया है ना कि अगर विराट कोहली ना होता तो आज इंडिया में कई सारे वर्ल्ड कप ना होते, कई सारे T20 वर्ल्ड कप ना होते। जो T20 का वर्ल्ड कप अभी जीती है ना, दम नहीं था विराट कोहली के बिना जीत ले। यार रिकी पॉन्टिंग ने सही कहा है कि इंडिया लायक ही नहीं है कि विराट कोहली को वो अफोर्ड कर सके। विराट कोहली पता नहीं कैसे इंडिया में होंगे। अगर ऐसे नीच लोग रहेंगे तो इसी तरीके से होगा। यहाँ पर जब ये जान गई थी, आपको हम बता दें, यहाँ पर एक लड़का था जो कि जा रहा था स्कूल में, अपने टीसी लेने के लिए जा रहा था। 8वीं 9 या 10वीं में होगा, इससे ज़्यादा कहाँ होगा। वो टीसी लेने के लिए जब पहुँचा अपने स्कूल के अंदर, लेकिन टीसी लेने के लिए पहुँच नहीं पाया था। आरसीबी की विक्ट्री बीच में चल रही थी, वो भी देखने के लिए वहाँ शामिल हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उसकी टीसी ना जीवन से ही कट गई। वो भी हाथ धो बैठा अपनी जान से, उसकी भी मौत हो गई। अब यहाँ पर इतने दुर्घटना होने के बावजूद भी लोगों को व्यूज़ छापने की पड़ी है। और व्यूज़ जानते हो वो किस तरीके से छाप रहे हैं? कुछ इस तरीके से छाप रहे हैं। ये वीडियो शायद आप भी देखे होंगे, मात्र एक दिन के अंदर ये कई मिलियन व्यूज़ छाप दी थी। उसी के साथ आपको हम बता दें, ये वीडियो 18 मिनट की थी। मैं पोल खोल दे रहा हूँ, हमारी वीडियो देख रहा हूँ, हमें पता है कितना पैसा बनता है। अगर इस वीडियो पर 2 मिलियन व्यूज़ आते ना, तो ये बंदा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए तो छापता, 1.5 से 2 लाख रुपए। और अगर ये किसी चीज़ का स्पॉन्सर्स किया होता या फिर आपने डिस्क्रिप्शन में किसी चीज़ का लिंक डाला रहता, तो 2, 4, 5 लाख रुपए ये वैसे ही लेकर डाला होता, 5-7 लाख रुपए आराम से कमा लेता। और ऐसी वीडियो अगर ये 3-4 बना देता तो कितने रुपए छापता, वो आप देख सकते हो। शायद आप पूरे साल में नहीं कमाते जितनी ये वीडियो से कमा लेते 1 से 2। और यही व्यूज़ छापने के चक्कर में इनको पता था कि अगर हम ऐसे लिखेंगे ब्लड ट्रॉफी, आरसीबी ब्लड, ये सब विराट कोहली के ऊपर खून का थप्पा फेंक दें, तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। हाँ, कोई भी बना दे, व्यूज़ आएंगे ही आएंगे। और इसी की वजह से ये इतनी नीचता तक गिर गया कि यार विराट कोहली को ट्रोल करने लगा। अब ये भूल चुका है कि विराट कोहली कौन है, विराट कोहली ने भारत को क्या दिया। ये देखो, ये बात सत्य है कि आपको तभी तक याद रखा जाता है जब तक आपकी ज़रूरत होती है। समय निकलते ही आप अगर निकल लो तो सही है, नहीं तो लोग आपको निकाल देते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें, जो आरसीबी टीम है उसने ये वादा भी कर दिया है कि हम 10 लाख रुपए मृतक के घर को देंगे, जिसके घर के लोग मरे हैं। लेकिन ये 10 लाख रुपए मेरे हिसाब से कम है। लगभग कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि यार 1 करोड़ बहुत ज़्यादा है आप और हमारे लिए, लेकिन आप एक बार सोच कर देखो कि जिसके घर के पिता मरे होंगे, जिसके घर का एक ऐसा इकलौता लड़का मरा होगा जो कमा कर अपने परिवार को देता होगा, जिसके घर कोई बूढ़ी औरत होगी जिसकी सुई दवाई करानी होगी, जिसके घर कोई माँ होगी जिसको कोई बीमारी होगी। लगभग इंडिया में देखोगे कि हर माँ को कोई ना कोई बीमारी रहती है, उनकी दवा जरूर चलती रहती है। आखिरकार कोई तो मरा होगा ना। तो यहाँ पर आप उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन दर्द को कम कर सकते हो। तो अगर आप इतना रुपया दे देते हो तो काफ़ी मदद हो जाएगी। और यहाँ पर आरसीबी के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है। आरसीबी आपको हम बता दें 7-8 हज़ार करोड़ से बड़ी की ब्रांड है। आपके विराट कोहली के पास अकेले 1,000 करोड़ से ज़्यादा मतलब पैसा है। अगर 11 लोग को वो 1-1 करोड़ देकर 11 करोड़ खर्च भी कर देते हैं तो इससे उनका कुछ रत्ती भर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ, वो 11 करोड़ चालें तो 2-4 ऐड करके वापस से कमा लेंगे। लेकिन अगर इतना दे देती है, ठीक है 10 लाख भी ठीक है, लेकिन 10 लाख से क्या होता है यार, 4 दीवार खड़ी कराओ 10 लाख खत्म हो जाते हैं। फिर भी आरसीबी आपकी इतना कर रही है, वहाँ की सरकार भी कुछ पैसे देने का वादा की है। आरसीबी की मैनेजमेंट और आरसीबी की टीम ने भी ये 10 लाख देने का वादा कर दिया। अब यहाँ पर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनके ऊपर क्या होने वाला है, विराट कोहली की लीगल टीम ने ये नोटिस डाल दिया है। विराट कोहली के कई सारे फैन पेज ने ये भी नोटिस डाल दिया है, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर, कि विराट कोहली अब एक लीगल एक्शन लेने वाले हैं इन जैसे चिंदी क्रिएटर के लिए। इन जैसे क्रिएटर के पीछे अब विराट कोहली हाथ धोकर पड़ेगा, जैसे ये हाथ धोकर पड़े थे। इनके ऊपर केस होगा और इनका केस जाएगा कहीं और नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये छोटे मोटे नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर वहाँ पर लड़ो सालों साल। अब आप बताना विराट कोहली सही कर रहा है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो पूरा सही कर रहा है। अब विराट कोहली को जो लीगल टीम रहेगी, जब वो लड़ेगी ना, तो इनकी हालत खराब होने वाली है। 7 पुश्ते याद रखेंगी कि पंगा मैंने किससे लिया था। बाकी आपको क्या लगता है कि इन जैसे क्रिएटर के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विराट कोहली सही कर रहा है गलत? बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।